आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल आप लोगों ने वेबर की प्रथम दशा का विवेचना वेबर की प्रथम दशा की विवेचना सुनी थी। वेबर के औद्योगिक अवस्थित मॉडल के अंतर्गत आज उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए वेबर की द्वितीय दशा की विवेचना का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि वेबर की प्रथम दशा के अंतर्गत एक कच्चा माल और एक बाजार दो का अध्ययन किया गया था। आप लोगों को याद आया होगा कि कल हम लोगों ने वेबर की पहली दशा के अंतर्गत एक कच्चा माल और एक बाजार केंद्र के अंतर्गत अध्ययन किया था। आज हम लोग जो अध्ययन करने जा रहे हैं उसमें दो कच्चा माल हैं और एक बाजार केंद्र है। इस दशा के अंतर्गत कुछ स्थितियां हैं। उन स्थितियों का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। इसमें पहली स्थिति है जब दोनों कच्चे माल सर्व सुलभ हो और एक बाजार केंद्र हो। दूसरी स्थिति है जब दोनों पदार्थ सामग्रियां शुद्ध हो और एक बाजार केंद्र हो। तीसरी स्थिति है एक पदार्थ सर्व सुलभ हो, एक पदार्थ शुद्ध हो और एक बाजार केंद्र हो। और उसके बाद की एक स्थिति है कि एक पदार्थ मिश्रित हो, एक पदार्थ शुद्ध हो। और उसके बाद की स्थिति है कि दोनों पदार्थ मिश्रित हो। इन दशाओं के अंतर्गत जो संबंधित चित्र हैं वो मैंने आपको भेज दिए हैं। आप लोग उन चित्रों को अपने सम्मुख रख लीजिए ताकि समझने में आसानी हो। वैसे मैं चित्र के आधार पर एक प्रेजेंटेशन बना करके इसी रिकॉर्डिंग में जोड़ दूंगा जिसे कि आप YouTube में देख सकते हैं, जैसा कि मैंने कल भी किया था। तो जो पहली दशा है, अर्थात पहली दशा का मतलब जो पहली स्थिति है, दूसरी दशा की जो पहली स्थिति है, जो पहली सिचुएशन है, उस पहली सिचुएशन में जो आपकी कच्ची सामग्रियां हैं, जो आपका पदार्थ है, वो पदार्थ कैसा है? सर्व सुलभ है। दोनों पदार्थ सर्व सुलभ हैं। अर्थात दोनों कच्चे माल प्रत्येक स्थान पर समान रूप से समान मूल्य में उपलब्ध हैं। तो उद्योग की स्थापना कहां होगी? अब देखिए, जो चित्र मैंने भेजा है, दो सर्व सुलभ पदार्थ और एक बाजार केंद्र की दशा में उद्योग की अवस्थिति। भाई, जब पदार्थ सर्व सुलभ है, प्रत्येक स्थान पे समान मूल्य पे उपलब्ध है, तो बाजार में भी वह उपलब्ध है और समान मूल्य पे उपलब्ध है। तो ऐसी दशा में उद्योग की स्थापना कहां होगी? जाहिर सी बात है, एकदम सीधी बात है कि बाजार केंद्र पर ही होगी। बाजार केंद्र से अन्यत्र उद्योग अगर स्थापित किया जाएगा तो उसे बाजार केंद्र तक लाने में परिवहन व्यय करना पड़ेगा, परिवहन लागत बढ़ेगी।
इस दृष्टिकोण से जब दोनों पदार्थ सर्वसुलभ हों तो उद्योग की स्थापना कहां पे होगी? बाजार में ही होगी। अब दूसरी दशा पे आ जाइए। अब इस चित्र को पहले देख लीजिए। दो सर्वसुलभ पदार्थ वालों में देखिए, यहां पे U लिख करके दो गोले बनाए गए हैं, उन दोनों वृत्तों के अंदर U लिखा हुआ है। ये U प्रदर्शित कर रहा है सर्वसुलभ पदार्थ को, I प्रदर्शित कर रहा है उद्योग को। तो I की अवस्थित कहां पे है? M के पास में है, यानी कि M के मार्केट केंद्र में ही हमने उद्योग को स्थापित किया है और वहीं पे इनको सर्वसुलभ पदार्थों की उपलब्धता हो गई है। चित्र के माध्यम से इस दशा को प्रकट करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, अब आप दूसरी स्थिति में आ जाइए। दूसरी स्थिति है इसकी कि जब दो पदार्थ शुद्ध हो। शुद्ध से हमारा अभिप्राय है कि उत्पादन की प्रक्रिया के बाद किसी भी प्रकार का वजन का ह्रास ना होता हो। अगर 10 किलोग्राम कच्चे पदार्थ या कच्ची सामग्री का उत्पादन के लिए उपयोग किया जा रहा है तो जो उत्पाद तैयार हो वो 10 किलोग्राम ही हो, 9, 8, 7, 6, 5 किलोग्राम बिल्कुल ना हो। यानी कि जितना इस्तेमाल किया जाए, जितना इनपुट हो उतना आउटपुट हो। ऐसा पदार्थ क्या है? शुद्ध पदार्थ है। तो जो अब हमारा उद्योग इस तरीके का है कि इसमें हम दो कच्ची सामग्रियां इस्तेमाल कर रहे हैं और दोनों का स्वभाव शुद्ध है, यानी कि उत्पादन के बाद वजन में ह्रास नहीं होता। तो ऐसी दशा में उद्योग कहां पे स्थापित किया जाएगा? जी हां, ऐसी दशा में भी जो हमारा उद्योग है वो बाजार में ही स्थापित किया जाएगा। कल विवेचना की गई थी, बिल्कुल वही विवेचना है यहां पे कि हम स्थापना शुद्ध पदार्थ जहां पे है वहां के स्रोत पर भी कर सकते हैं, परंतु क्योंकि हमें किसी भी तरीके का अतिरिक्त परिवहन व्यय नहीं देना होगा, लेकिन बाजार में स्थापना करने पे हमें अतिरिक्त सुविधाएं प्राप्त होंगी। पदार्थ शुद्ध है, असल में किसी भी प्रकार का वजन में ह्रास नहीं हो रहा है। ऐसी दशाओं में उद्योग की स्थापना जब दोनों पदार्थ शुद्ध हो तो कहां की जाती है? बाजार केंद्र पे की जाती है। जब दोनों पदार्थ सर्वसुलभ हो तो उद्योग की स्थापना कहां पे की जाती है? बाजार में की जाती है। अब आ जाइए इसकी तीसरी स्थिति में। तीसरी स्थिति कह रही है भाई एक पदार्थ सर्वसुलभ है और एक पदार्थ शुद्ध है, तो उद्योग की स्थापना कहां की जाएगी? एक सर्वसुलभ है, हर जगह मिल रहा है, समान कीमत पे मिल रहा है, और दूसरा कैसा है? शुद्ध है, यानी कि उसमें उत्पादन के बाद किसी भी प्रकार का वजन में ह्रास नहीं हो रहा है। तो ऐसी दशा होने पर उद्योग की स्थापना बाजार में की जाएगी और जो शुद्ध पदार्थ है उसका परिवहन किया जाएगा, उस कच्ची सामग्री का परिवहन किया जाएगा बाजार को, और फिर बाजार में उत्पाद तैयार करके भेजा जाएगा। यानी कि उद्योग की जो स्थापना होगी वो कहां होगी? वो बाजार में ही होगी। एक पदार्थ शुद्ध है, दूसरा सर्वसुलभ है। जो पदार्थ सर्वसुलभ है वो बाजार में भी सर्वसुलभ है, और जो शुद्ध पदार्थ है उसका हमने परिवहन कर लिया बाजार को। तो इस तरह से हमने बाजार, ऐसी दशा में उद्योग को कहां स्थापित किया? बाजार में स्थापित किया। अब देखिए भाई, अब अगली स्थिति थोड़ी सी भिन्न है। एक पदार्थ मिश्रित है, एक पदार्थ शुद्ध है। तो ऐसी दशा में उद्योग की स्थापना कहां पर करनी होगी? इस स्थिति को खास तौर पे समझने की जरूरत है। एक पदार्थ मिश्रित है या सकल है। तो जब एक पदार्थ सकल है तो उस सकल पदार्थ को
सकल पदार्थ का मतलब हुआ कि उत्पादन के बाद वजन में ह्रास हो रहा है। अगर हम 10 किलो कच्चे माल को ले जाएंगे तो हमें 10 किलो से कम उत्पाद मिलेगा, तो हम अतिरिक्त परिवहन लागत क्यों देंगे? क्योंकि मान्यता थी कि भार और दूरी में वृद्धि के साथ साथ परिवहन लागत बढ़ती जाती है, प्रत्यक्ष रूप में बढ़ती है। तो ऐसी दशा में जब एक माल मिश्रित हो, एक कच्चा माल मिश्रित हो, दूसरा शुद्ध हो, तो उद्योग की स्थापना मिश्रित या सकल कच्चे माल के स्रोत पर की जाएगी। शुद्ध माल का परिवहन कच्चे माल के स्रोत तक किया जाएगा, तत्पश्चात उत्पाद को तैयार करके मार्केट भेजा जाएगा, उद्योग भेजा जाएगा। यानी कि ऐसी दशा में उद्योग की स्थापना सकल पदार्थ वाले कच्चे माल के स्रोत पर ही करना लाभप्रद होगा, उपयुक्त होगा। अब यहां पे एक अगली दशा, एक अगली स्थिति आती है। ये स्थिति है जब दोनों पदार्थ मिश्रित हो, यानी कि दोनों पदार्थों में अशुद्धि हो। तो ऐसी दशा में उद्योग की स्थापना कहां पर होगी? जब दोनों पदार्थ मिश्रित होंगे, दोनों पदार्थ में अशुद्धि होगी, तो वेबर ने बताया उद्योग की स्थापना एम से मार्केट एरिया, कच्चे माल के दोनों स्रोतों के बीच में बनने वाले त्रिभुज के भीतर होगी। इस अवस्थित त्रिभुज के भीतर होगी। एम से आप चित्र देखिए जिसमें त्रिभुज बना हुआ है। एम से मार्केट को दिखाया गया है। RM1 से रॉ मटेरियल 1 कच्चा सामग्री 1 को दिखाया गया है। RM2 कच्चा सामग्री 2 को दिखाया गया है। अब यहां पे भी 3 स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। 3 स्थितियां कैसी उत्पन्न हो सकती हैं? दोनों की अशुद्धि में, कच्चे माल की अशुद्धि में। यानी कि एक कच्चा माल और दूसरा कच्चा माल समान रूप से अशुद्ध हैं, यानी कि दोनों ही में अगर हम 10 किलो उपयोग कर रहे हैं तो 5 किलो उत्पाद मिल रहा है। दोनों का जो अशुद्धि की दर है वो समान है। दूसरा, RM1 में अशुद्धि ज्यादा है RM2 की अपेक्षा, और तीसरी RM2 में अशुद्धि ज्यादा है RM1 की अपेक्षा। इसके अलावा और कोई स्थिति नहीं बनेगी। तो जब दोनों में समान मात्रा में अशुद्धि हो या समान दर से अशुद्धि हो, तो हमारी उद्योग की स्थापना उस त्रिभुज के मध्य में होगी। एकदम सबसे लाभकारी स्थिति कहां होगी? उस त्रिभुज के मध्य में। और जब हमारी अशुद्धि RM1 में ज्यादा हो तो हमारी उद्योग की स्थिति RM1 की तरफ अधिक होगी, RM1 की तरफ झुकी हुई होगी। और जब उद्योग में अशुद्धि, जब कच्चे माल RM2 में अशुद्धि ज्यादा होगी तो उद्योग की अवस्थिति RM2 की तरफ झुकी हुई होगी। यही 3 पॉइंट बताए गए हैं। आप लोग चित्र में देखिए कि L बिंदु वह बिंदु है जहां वहां पे उद्योग की स्थापना कब होगी? जब दोनों कच्चे माल में जो अशुद्धि की मात्रा है वो समान होगी, यानी कि समान दर से दोनों अशुद्ध होंगे। L1 पे उद्योग की स्थापना कब होगी? जब RM1 में जो अशुद्धि है वो RM2 की अपेक्षा अधिक होगी। RM1 इज ग्रेटर देन RM2। L2 पे उद्योग की स्थापना कब होगी? जब RM2 इज ग्रेटर देन RM1, यानी कि RM2 में वो अशुद्धि ज्यादा होगी RM1 की अपेक्षा। ये यहां पे 3 स्थितियां हैं। चित्र के द्वारा मैं फिर से सभी स्थितियों को आप लोगों के सम्मुख रखता हूं। आप लोग चित्र खोल लीजिए अपने अपने। सबसे पहले आप चित्र
निकाल लीजिए, वह चित्र निकाल लीजिए जिसमें दो सर्वसुलभ पदार्थ हैं। जब दो सर्वसुलभ पदार्थ होंगे, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, दो सर्वसुलभ पदार्थों को प्रदर्शित किया गया है U से, I से उद्योग की अवस्थिति को, M से मार्केट को। तो जब दो सर्वसुलभ पदार्थ होंगे तो उद्योग की जो अवस्थिति है वो बाजार केंद्र या मार्केट में होगी। दूसरी स्थिति में आ जाइए कि दो शुद्ध पदार्थ हैं। जब दो शुद्ध पदार्थों को प्रदर्शित किया गया है P से, जब दो शुद्ध पदार्थ होंगे और I से प्रदर्शित किया गया है उद्योग की अवस्थिति को, M से प्रदर्शित किया गया है मार्केट को। जब दो शुद्ध पदार्थ होंगे तो उद्योग की अवस्थिति कहां होगी? बाजार केंद्र में होगी। तीसरे में आ जाइए, जब एक पदार्थ शुद्ध है और दूसरा पदार्थ सर्वसुलभ है। शुद्ध पदार्थ को P से प्रदर्शित किया गया है, सर्वसुलभ पदार्थ को U से प्रदर्शित किया गया है। तो उद्योग की अवस्थिति कहां होगी? M कहां पे? M के पास, यानी कि मार्केट के पास। देखिए, उद्योग की अवस्थिति को I से प्रदर्शित किया गया है, मार्केट को M से प्रदर्शित किया गया है। उद्योग की अवस्थिति M के पास में होगी, M में ही उसे सर्वसुलभ पदार्थ उपलब्ध हो जाएगा और P का क्या किया जाएगा? डॉटेड लाइन से परिवहन किया जाएगा बाजार केंद्र को। फिर उसके बाद आ जाइए आप लोग अगले चित्र में। अगले चित्र में आप देख रहे हैं कि एक पदार्थ मिश्रित है, सकल है, और एक पदार्थ शुद्ध है। तो ऐसी दशा में उद्योग की स्थापना कहां पे होगी? देखिए, I जो कि उद्योग की अवस्थिति है वो G के पास में करी गई है, अर्थात हमने सकल पदार्थ का जो स्रोत है वहां पे उद्योग की स्थापना की है। शुद्ध पदार्थ को भी हम सकल पदार्थ वाले क्षेत्र में लेकर के आए हैं। यहां पे हमने उत्पाद तैयार किया है, फिर उस उत्पाद का हमने परिवहन किया है, एरो लगा के दिखाया जा रहा है M को, यानी कि मार्केट को। फिर उसके बाद आप इस तीसरे त्रिभुज वाले में आइए। इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए। इस त्रिभुज को अवस्थित त्रिकोण भी कहा जाता है, जिसमें कि जो M है वो M मार्केट को दिखा रहा है, RM1 दिखा रहा है कच्ची सामग्री के स्रोत को, RM1 मतलब कच्चा पदार्थ संख्या 1, RM2 मतलब रॉ मटेरियल कच्चा पदार्थ संख्या 2। अब दो कच्चे माल है, ये दोनों कच्चे माल कैसे हैं? मिश्रित हैं, इनमें अशुद्धियां हैं, भिन्न भिन्न मात्रा में भी अशुद्धियां हो सकती हैं, समान मात्रा में भी अशुद्धियां हो सकती हैं। तो यहां पे तीन दशाएं प्रमुख रूप से उभरती हैं, या तीन स्थितियां विशेष रूप से उभरती हैं। पहली स्थिति में दोनों पदार्थों में, दोनों कच्ची सामग्रियों में समान मात्रा में अशुद्धि है, या फिर RM1 में अशुद्धि ज्यादा है RM2 की अपेक्षा, या RM2 में अशुद्धि ज्यादा है RM1 की अपेक्षा। अब इन तीनों स्थितियों के अंतर्गत हम विवेचना कर लेते हैं। RM1 और RM2 में जब समान मात्रा में अशुद्धि होगी तो हमारी उद्योग की जो अवस्थिति होगी वो L बिंदु पे होगी। आप इस L बिंदु को देखिए, ये जो L बिंदु है ये बाजार से भी समान दूरी पे है, ये L बिंदु है RM1 से भी उतनी ही दूरी पे है और RM2 से भी उतनी ही दूरी पे है। यानी कि ये एक मध्यवर्ती स्थिति में जब हमें उद्योग को रखना कब लाभप्रद होता है? जब RM1 और RM2 दोनों में समान मात्रा में अशुद्धि पाई जा रही हो तो। और इसके विपरीत जब RM1 में अशुद्धि ज्यादा हो तो उद्योग का झुकाव RM1 के स्रोत की तरफ ज्यादा हो जाएगा, जैसे कि L1। और जब RM2 में अशुद्धि ज्यादा होगी तो उद्योग का जो अवस्थिति का झुकाव है वो RM2 की तरफ ज्यादा हो जाएगा, जैसे कि L2। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आपने एक सुतली से त्रिभुज की रचना करी, ठीक है, एक ऐसे त्रिभुज की रचना करी जिसमें कि आप भाल लटका सकते हैं। अगर आप जिस तरीके से आधार है, आधार के दोनों तरफ जब आप भाल लटकाएंगे समान मात्रा में तो वो बैलेंस्ड सिचुएशन में आएगा और उसका तनाव बीचों बीच में सर्वाधिक होगा। आप इस चीज को महसूस कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही RM1 की तरफ वजन ज्यादा होगा तो वो RM1 की तरफ झुकने लगता है, और RM2 की तरफ वजन ज्यादा होगा तो RM2 की तरफ झुकने लगेगा। जिस सिरे पे वजन ज्यादा होगा उस सिरे की तरफ झुकने लगता है। ठीक इस चीज को अपने दिमाग में रखिए आप कि जब दोनों में समान मात्रा में अशुद्धि है तो जो उद्योग की स्थापना होगी वो मध्यवर्ती स्थिति में होगी। अगर RM1 में
अशुद्धि ज्यादा हो गई, तो RM1 में जब अशुद्धि ज्यादा होगी तो उद्योग जाहिर सी बात है RM1 की तरफ स्थापित होगा, झुकाव रखेगा। और जब RM2 में अशुद्धि ज्यादा होगी तो RM2 की तरफ झुकाव रखेगा। ये प्रमुख स्थितियां थी द्वितीय दशा के अंतर्गत, ये प्रमुख स्थितियां थे जिनका आज विवेचन किया गया है। कल की कक्षा में हम लोग इसी दो सकल पदार्थ और एक बाजार केंद्र की दशा में उद्योग की अवस्थिति के अंतर्गत ईंधन प्रधान उद्योग का एक उदाहरण लेकर समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज हमने इससे ज्यादा आप लोगों को बताया तो जितना कुछ है वो सब कुछ आपके दिमाग से धुल जाएगा। मैं पुनः सभी दशाओं के जो रिजल्ट्स हैं उनको आपके सम्मुख रख देता हूं कि आपको समझने में, रिवाइज करने में आसानी होगी। जब दोनों पदार्थ सर्वसुलभ हैं तो उद्योग की स्थापना बाजार केंद्र में होगी। जब दोनों पदार्थ शुद्ध हैं तो उद्योग की स्थापना बाजार केंद्र में होगी। जब एक पदार्थ शुद्ध है और एक पदार्थ सर्वसुलभ है तो भी उद्योग की स्थापना बाजार केंद्र में होगी। शुद्ध पदार्थ को बाजार केंद्र की तरफ ला करके परिवहन किया जाएगा। अब एक पदार्थ मिश्रित है और एक पदार्थ शुद्ध है तो ऐसी दशा में उद्योग की स्थापना सकल पदार्थ का जहां पे उपलब्ध हो रहा है, सकल पदार्थ का जो स्रोत है उस स्थान पर होगी और वहां पे उत्पाद को तैयार करके बाजार की ओर परिवहन किया जाएगा। जब दोनों ही पदार्थ सकल होंगे तो उद्योग की अवस्थिति बाजार और दोनों कच्ची सामग्रियों द्वारा निर्मित त्रिकोण के भीतर होगी। अगर दोनों कच्ची सामग्रियों में समान मात्रा में अशुद्धि पाई जाती है तो उद्योग की अवस्थिति मध्यवर्ती भाग में होगी। अगर किसी एक कच्ची सामग्री में ज्यादा अशुद्धि पाई जाती है तो उद्योगों का झुकाव उस ओर हो जाएगा जिस सामग्री में अशुद्धि की मात्रा ज्यादा होगी। अगर कच्ची सामग्री एक में अशुद्धि ज्यादा है तो RM1 में की तरफ झुकाव हो जाएगा और अगर RM2 कच्ची सामग्री नंबर 2 में अशुद्धि ज्यादा है तो उद्योग का झुकाव RM2 की तरफ हो जाएगा। चित्रों द्वारा मैंने विवेचना आपके सम्मुख प्रस्तुत की। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं आप लोगों को प्रश्न उत्तर के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। अमन केसरी, अमृता, सर्वसुलभ ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो पदार्थ प्रत्येक स्थान पर सुलभ हो, उपलब्ध हो और समान कीमत पे उपलब्ध हो। ऐसा पदार्थ जो प्रत्येक स्थान पर समान मूल्य में उपलब्ध हो उसको सर्वसुलभ कहते हैं। इसके संबंध में हमने पहली क्लास ली थी जहां पे हमने पारिभाषिक शब्दावली को एक्सप्लेन किया था। उसको जाकर के आप YouTube पे सुनिए, वहां पे आपको समझ में आएगा। ठीक है, उस दिन मैंने डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया था, वो चीज आप जाके सुनिए, वो शायद आपने मिस किया हो। ठीक, हाँ, उसको जाके सुनिए। दयानंद प्रसाद, हिमांशु मिश्रा, मंजुलता कुमारी, मनोज सिंह, मोहम्मद जहूर आलम, समझ में आ गया सर। मीना कुमारी, निशा कुमारी, समझ में आ गया सर। निशांत कुमार, हाँ बोलिए। कर दीजिएगा। अच्छा, मैं भेज दूंगा। निशांत कुमार, प्रिंस, प्रियंका, ठीक, सच्चिदानंद, सीमा, शिवानी,
वेबर की द्वितीय दशा को सुगमतापूर्वक समझाने के लिए सचित्र वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है। आशा करता हूँ कि आप लोग लाभान्वित होंगे और वेबर के औद्योगिक अवस्थित मॉडल की इस दूसरी दशा को पूर्णतः समझने में सफल होंगे। आगे प्रस्तुत किया जा रहा है वेबर की द्वितीय दशा का सचित्र विवेचन। आप लोगों को याद आया होगा कि कल हम लोगों ने वेबर की पहली दशा के अंतर्गत एक कच्चा माल और एक बाजार केंद्र के अंतर्गत अध्ययन किया था। आज हम लोग जो अध्ययन करने जा रहे हैं उसमें दो कच्चा माल हैं और एक बाजार केंद्र। इस दशा के अंतर्गत कुछ स्थितियां हैं। उन स्थितियों का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। इसमें पहली स्थिति है जब दोनों कच्चे माल सर्व सुलभ हो और एक बाजार केंद्र हो। दूसरी स्थिति है जब दोनों पदार्थ सामग्रियां शुद्ध हो और एक बाजार केंद्र हो। तीसरी स्थिति है एक पदार्थ सर्व सुलभ हो, एक पदार्थ शुद्ध हो और एक बाजार केंद्र हो। और उसके बाद की एक स्थिति है कि एक पदार्थ मिश्रित हो, एक पदार्थ शुद्ध हो। और उसके बाद की स्थिति है कि दोनों पदार्थ मिश्रित हो। इन दशाओं के अंतर्गत जो संबंधित चित्र हैं वो मैंने आपको भेज दिए। आप लोग उन चित्रों को अपने सम्मुख रख लीजिए ताकि समझने में आसानी हो। वैसे मैं चित्र के आधार पर एक प्रेजेंटेशन बना करके इसी रिकॉर्डिंग में जोड़ दूंगा जिसे कि आप YouTube में देख सकते हैं, जैसा कि मैंने कल भी किया था। तो जो पहली दशा है, अर्थात पहली दशा का मतलब जो पहली स्थिति है, दूसरी दशा की जो पहली स्थिति है, जो पहली सिचुएशन है, उस पहली सिचुएशन में जो आपकी कच्ची सामग्रियां हैं, जो आपका पदार्थ है, वो पदार्थ कैसा है? सर्व सुलभ है। दोनों पदार्थ सर्व सुलभ है, अर्थात दोनों कच्चे माल प्रत्येक स्थान पर समान रूप से समान मूल्य में उपलब्ध हैं। तो उद्योग की स्थापना कहां होगी? अब देखिए, जो चित्र मैंने भेजा है, दो सर्व सुलभ पदार्थ और एक बाजार केंद्र की दशा में उद्योग की अवस्थिति। भाई, जब पदार्थ सर्व सुलभ है, प्रत्येक स्थान पे समान मूल्य पे उपलब्ध है, तो बाजार में भी वह उपलब्ध है और समान मूल्य पे उपलब्ध है। तो ऐसी दशा में उद्योग की स्थापना कहां होगी? जाहिर सी बात है, एकदम सीधी बात है कि बाजार केंद्र पर ही होगी। बाजार केंद्र से अन्यत्र उद्योग अगर स्थापित किया जाएगा तो उसे बाजार केंद्र तक लाने में परिवहन व्यय करना पड़ेगा, परिवहन लागत बढ़ेगी। इस दृष्टिकोण से जब दोनों पदार्थ सर्व सुलभ हों तो उद्योग की स्थापना कहां पे होगी? बाजार में ही होगी। अब दूसरी दशा पे आ जाइए। अब इस चित्र को पहले देख लीजिए। दो सर्व सुलभ पदार्थ वालों में देखिए, यहां पे U लिख करके दो गोले बनाए गए हैं। उन दोनों वृत्तों के अंदर U लिखा हुआ है। ये U प्रदर्शित कर रहा है सर्व सुलभ पदार्थ को, I प्रदर्शित कर रहा है उद्योग को। तो I की अवस्थित कहां पे है? M के पास में है, यानी कि M के मार्केट केंद्र में ही हमने उद्योग को स्थापित किया है और वहीं पे इनको सर्व सुलभ पदार्थों की उपलब्धता हो गई है। चित्र के माध्यम से इस दशा को प्रकट करने का प्रयास किया गया है। ठीक है।
अब आप दूसरी स्थिति में आ जाइए। दूसरी स्थिति है इसकी कि जब दो पदार्थ शुद्ध हो। शुद्ध से हमारा अभिप्राय है कि उत्पादन की प्रक्रिया के बाद किसी भी प्रकार का वजन का ह्रास ना होता हो। अगर 10 किलोग्राम कच्चे पदार्थ या कच्ची सामग्री का उत्पादन के लिए उपयोग किया जा रहा है तो जो उत्पाद तैयार हो वो 10 किलोग्राम ही हो, 9, 8, 7, 6, 5 किलोग्राम बिल्कुल ना हो। यानी कि जितना इस्तेमाल किया जाए, जितना इनपुट हो उतना आउटपुट हो। ऐसा पदार्थ क्या है? शुद्ध पदार्थ है। तो जो अब हमारा उद्योग इस तरीके का है कि इसमें हम दो कच्ची सामग्रियां इस्तेमाल कर रहे हैं और दोनों का स्वभाव शुद्ध है, यानी कि उत्पादन के बाद वजन में ह्रास नहीं होता। तो ऐसी दशा में उद्योग कहां पे स्थापित किया जाएगा? जी हां, ऐसी दशा में भी जो हमारा उद्योग है वो बाजार में ही स्थापित किया जाएगा। कल विवेचना की गई थी, बिल्कुल वही विवेचना है यहां पे कि हम स्थापना शुद्ध पदार्थ जहां पे है वहां के स्रोत पर भी कर सकते हैं, परंतु क्योंकि हमें किसी भी तरीके का अतिरिक्त परिवहन व्यय नहीं देना होगा, लेकिन बाजार में स्थापना करने पे हमें अतिरिक्त सुविधाएं प्राप्त होंगी। पदार्थ शुद्ध है, असल में किसी भी प्रकार का वजन में ह्रास नहीं हो रहा है। ऐसी दशाओं में उद्योग की स्थापना जब दोनों पदार्थ शुद्ध हो तो कहां की जाती है? बाजार केंद्र पे की जाती है। जब दोनों पदार्थ सर्वसुलभ हो तो उद्योग की स्थापना कहां पे की जाती है? बाजार में की जाती है। अब आ जाइए इसकी तीसरी स्थिति में। तीसरी स्थिति कह रही है भाई एक पदार्थ सर्वसुलभ है और एक पदार्थ शुद्ध है, तो उद्योग की स्थापना कहां की जाएगी? एक सर्वसुलभ है, हर जगह मिल रहा है, समान कीमत पे मिल रहा है, और दूसरा कैसा है? शुद्ध है, यानी कि उसमें उत्पादन के बाद किसी भी प्रकार का वजन में ह्रास नहीं हो रहा है। तो ऐसी दशा होने पर उद्योग की स्थापना बाजार में की जाएगी और जो शुद्ध पदार्थ है उसका परिवहन किया जाएगा, उस कच्ची सामग्री का परिवहन किया जाएगा बाजार को, और फिर बाजार में उत्पाद तैयार करके भेजा जाएगा। यानी कि उद्योग की जो स्थापना होगी वो कहां होगी? वो बाजार में ही होगी। एक पदार्थ शुद्ध है, दूसरा सर्वसुलभ है। जो पदार्थ सर्वसुलभ है वो बाजार में भी सर्वसुलभ है, और जो शुद्ध पदार्थ है उसका हमने परिवहन कर लिया बाजार को। तो इस तरह से हमने बाजार, ऐसी दशा में उद्योग को कहां स्थापित किया? बाजार में स्थापित किया। अब देखिए भाई, अब अगली स्थिति थोड़ी सी भिन्न है। एक पदार्थ मिश्रित है, एक पदार्थ शुद्ध है। तो ऐसी दशा में उद्योग की स्थापना कहां पर करनी होगी? इस स्थिति को खास तौर पे समझने की जरूरत है। एक पदार्थ मिश्रित है या सकल है, तो जब एक पदार्थ सकल है तो उस सकल पदार्थ को, सकल पदार्थ का मतलब हुआ कि उत्पादन के बाद वजन में ह्रास हो रहा है। अगर हम 10 किलो कच्चे माल को ले जाएंगे तो हमें 10 किलो से कम उत्पाद मिलेगा, तो हम अतिरिक्त परिवहन लागत क्यों देंगे? क्योंकि मान्यता थी कि भार और दूरी में वृद्धि के साथ साथ परिवहन लागत बढ़ती जाती है, प्रत्यक्ष रूप में बढ़ती है। तो ऐसी दशा में जब एक माल मिश्रित हो, एक कच्चा माल मिश्रित हो, दूसरा शुद्ध हो, तो उद्योग की स्थापना मिश्रित या सकल कच्चे माल के स्रोत पर की जाएगी।
शुद्ध माल का परिवहन कच्चे माल के स्रोत तक किया जाएगा, तत्पश्चात उत्पाद को तैयार करके मार्केट भेजा जाएगा, उद्योग भेजा जाएगा। यानी कि ऐसी दशा में उद्योग की स्थापना सकल पदार्थ वाले कच्चे माल के स्रोत पर ही करना लाभप्रद होगा, उपयुक्त होगा। अब यहां पे एक अगली दशा, एक अगली स्थिति आती है। ये स्थिति है जब दोनों पदार्थ मिश्रित हो, यानी कि दोनों पदार्थों में अशुद्धि हो। तो ऐसी दशा में उद्योग की स्थापना कहां पर होगी? जब दोनों पदार्थ मिश्रित होंगे, दोनों पदार्थ में अशुद्धि होगी, तो वेबर ने बताया उद्योग की स्थापना एम से मार्केट एरिया, कच्चे माल के दोनों स्रोतों के बीच में बनने वाले त्रिभुज के भीतर होगी। इस अवस्थित त्रिभुज के भीतर होगी। एम से आप चित्र देखिए जिसमें त्रिभुज बना हुआ है। एम से मार्केट को दिखाया गया है। RM1 से रॉ मटेरियल 1 कच्चा सामग्री 1 को दिखाया गया है। RM2 कच्चा सामग्री 2 को दिखाया गया है। अब यहां पे भी 3 स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। 3 स्थितियां कैसी उत्पन्न हो सकती हैं? दोनों की अशुद्धि में, कच्चे माल की अशुद्धि में। यानी कि एक कच्चा माल और दूसरा कच्चा माल समान रूप से अशुद्ध है, यानी कि दोनों ही में अगर हम 10 किलो उपयोग कर रहे हैं तो 5 किलो उत्पाद मिल रहा है। दोनों का जो अशुद्धि की दर है वो समान है। दूसरा, RM1 में अशुद्धि ज्यादा है RM2 की अपेक्षा, और तीसरी RM2 में अशुद्धि ज्यादा है RM1 की अपेक्षा। इसके अलावा और कोई स्थिति नहीं बनेगी। तो जब दोनों में समान मात्रा में अशुद्धि हो या समान दर से अशुद्धि हो, तो हमारी उद्योग की स्थापना उस त्रिभुज के मध्य में होगी। एकदम सबसे लाभकारी स्थिति कहां होगी? उस त्रिभुज के मध्य में। और जब हमारी अशुद्धि RM1 में ज्यादा हो तो हमारी उद्योग की स्थिति RM1 की तरफ अधिक होगी, RM1 की तरफ झुकी हुई होगी। और जब उद्योग में अशुद्धि, जब कच्चे माल RM2 में अशुद्धि ज्यादा होगी तो उद्योग की अवस्थिति RM2 की तरफ झुकी हुई होगी। यही 3 पॉइंट बताए गए हैं। आप लोग चित्र में देखिए कि L बिंदु वह बिंदु है जहां वहां पे उद्योग की स्थापना कब होगी? जब दोनों कच्चे माल में जो अशुद्धि की मात्रा है वो समान होगी, यानी कि समान दर से दोनों अशुद्ध होंगे। L1 पे उद्योग की स्थापना कब होगी? जब RM1 में जो अशुद्धि है वो RM2 की अपेक्षा अधिक होगी। RM1 इज ग्रेटर देन RM2। L2 पे उद्योग की स्थापना कब होगी? जब RM2 इज ग्रेटर देन RM1, यानी कि RM2 में वो अशुद्धि ज्यादा होगी RM1 की अपेक्षा। ये यहां पे 3 स्थितियां हैं। चित्र के द्वारा मैं फिर से सभी स्थितियों को आप लोगों के सम्मुख रखता हूं। आप लोग चित्र खोल लीजिए अपने अपने। सबसे पहले आप चित्र निकाल लीजिए, वह चित्र निकाल लीजिए जिसमें 2 सर्वसुलभ पदार्थ हैं। जब 2 सर्वसुलभ पदार्थ होंगे, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, 2 सर्वसुलभ पदार्थों को प्रदर्शित किया गया है U से, I से उद्योग की अवस्थिति को, M से मार्केट को। तो जब 2 सर्वसुलभ पदार्थ होंगे तो उद्योग की जो अवस्थिति है वो बाजार केंद्र या मार्केट में होगी। दूसरी स्थिति में आ जाइए कि 2 शुद्ध पदार्थ हैं। जब 2 शुद्ध पदार्थों को प्रदर्शित किया गया है P से, जब 2 शुद्ध पदार्थ होंगे
और आई से प्रदर्शित किया गया है उद्योग की अवस्थित को, एम से प्रदर्शित किया गया है मार्केट को। जब दो शुद्ध पदार्थ होंगे तो उद्योग की अवस्थित कहां होगी? बाजार केंद्र में होगी। तीसरे में आ जाइए, जब एक पदार्थ शुद्ध है और दूसरा पदार्थ सर्वसुलभ है। शुद्ध पदार्थ को P से प्रदर्शित किया गया है, सर्वसुलभ पदार्थ को U से प्रदर्शित किया गया है। तो उद्योग की अवस्थित कहां होगी? M कहां पे? M के पास, यानी कि मार्केट के पास। देखिए, उद्योग की अवस्थित को I से प्रदर्शित किया गया है, मार्केट को M से प्रदर्शित किया गया है। उद्योग की अवस्थित M के पास में होगी, M में ही उसे सर्वसुलभ पदार्थ उपलब्ध हो जाएगा और P का क्या किया जाएगा? डॉटेड लाइन से परिवहन किया जाएगा बाजार केंद्र को। फिर उसके बाद आ जाइए आप लोग अगले चित्र में। अगले चित्र में आप देख रहे हैं कि एक पदार्थ मिश्रित है, सकल है, और एक पदार्थ शुद्ध है। तो ऐसी दशा में उद्योग की स्थापना कहां पे होगी? देखिए, आई जो कि उद्योग की अवस्थित है वो जी के पास में करी गई है, अर्थात हमने सकल पदार्थ का जो स्रोत है वहां पे उद्योग की स्थापना की है। शुद्ध पदार्थ को भी हम सकल पदार्थ वाले क्षेत्र में लेकर के आए हैं। यहां पे हमने उत्पाद तैयार किया है, फिर उस उत्पाद का हमने परिवहन किया है, एरो लगा के दिखाया जा रहा है एम को, यानी कि मार्केट को। फिर उसके बाद आप इस तीसरे त्रिभुज वाले में आइए। इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए। इस त्रिभुज को अवस्थित त्रिकोण भी कहा जाता है, जिसमें कि जो M है वो M मार्केट को दिखा रहा है, RM1 दिखा रहा है कच्ची सामग्री के स्रोत को, RM1 मतलब कच्चा पदार्थ संख्या 1, RM2 मतलब रॉ मटेरियल कच्चा पदार्थ संख्या 2। अब दो कच्चे माल है, ये दोनों कच्चे माल कैसे हैं? मिश्रित हैं, इनमें अशुद्धियां हैं। भिन्न भिन्न मात्रा में भी अशुद्धियां हो सकती हैं, समान मात्रा में भी अशुद्धियां हो सकती हैं। तो यहां पे तीन दशाएं प्रमुख रूप से उभरती हैं, या तीन स्थितियां विशेष रूप से उभरती हैं। पहली स्थिति में दोनों पदार्थों में, दोनों कच्ची सामग्रियों में समान मात्रा में अशुद्धि है, या फिर RM1 में अशुद्धि ज्यादा है RM2 की अपेक्षा, या RM2 में अशुद्धि ज्यादा है RM1 की अपेक्षा। अब इन तीनों स्थितियों के अंतर्गत हम विवेचना कर लेते हैं। RM1 और RM2 में जब समान मात्रा में अशुद्धि होगी तो हमारी उद्योग की जो अवस्थिति होगी वो L बिंदु पे होगी। आप इस L बिंदु को देखिए, ये जो L बिंदु है ये बाजार से भी समान दूरी पे है, ये L बिंदु है RM1 से भी उतनी ही दूरी पे है और RM2 से भी उतनी ही दूरी पे है। यानी कि ये एक मध्यवर्ती स्थिति में जब हमें उद्योग को रखना कब लाभप्रद होता है? जब RM1 और RM2 दोनों में समान मात्रा में अशुद्धि पाई जा रही हो तो। और इसके विपरीत जब RM1 में अशुद्धि ज्यादा हो तो उद्योग का झुकाव RM1 के स्रोत की तरफ ज्यादा हो जाएगा, जैसे कि L1। और जब RM2 में अशुद्धि ज्यादा होगी तो उद्योग का जो अवस्थित का झुकाव है वो RM2 की तरफ ज्यादा हो जाएगा, जैसे कि L2। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आपने एक सुतली से त्रिभुज की रचना करी, ठीक है, एक ऐसे त्रिभुज की रचना करी जिसमें कि आप भार लटका सकते हैं। अगर आप जिस तरीके से आधार है, आधार के दोनों तरफ जब आप भार लटकाएंगे समान मात्रा में तो वो बैलेंस्ड सिचुएशन में आएगा और उसका तनाव बीचों बीच में सर्वाधिक होगा। आप इस चीज को महसूस कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही RM1 की तरफ वजन ज्यादा होगा तो वो RM1 की तरफ झुकने लगता है, और RM2 की तरफ वजन ज्यादा होगा तो RM2 की तरफ झुकने लगेगा। जिस सिरे पे वजन ज्यादा होगा उस सिरे की तरफ झुकने लगता है। ठीक इस चीज को अपने दिमाग में रखिए आप कि जब दोनों में समान मात्रा में अशुद्धि है तो जो उद्योग की स्थापना होगी वो मध्यवर्ती स्थिति में होगी। अगर RM1 में अशुद्धि ज्यादा हो गई तो RM1 में जब अशुद्धि ज्यादा होगी तो उद्योग जाहिर सी बात है RM1 की तरफ स्थापित होगा, झुकाव रखेगा। और जब RM2 में अशुद्धि ज्यादा होगी तो RM2 की तरफ झुकाव रखेगा। ये प्रमुख स्थितियां थी द्वितीय दशा के अंतर्गत, ये प्रमुख स्थितियां थी जिनका आज विवेचन किया गया है। कल की कक्षा में हम लोग इसी दो सकल पदार्थ और एक बाजार केंद्र की दशा में उद्योग की अवस्थिति के अंतर्गत ईंधन प्रदान उद्योग का एक उदाहरण लेकर समझने की कोशिश करेंगे।
लेकिन आज हमने इससे ज्यादा आप लोगों को बताया, तो जितना कुछ है वो सब कुछ आपके दिमाग से धुल जाएगा। मैं पुनः सभी दशाओं के जो रिजल्ट्स हैं उनको आपके सम्मुख रख देता हूं कि आपको समझने में, रिवाइज करने में आसानी होगी। जब दोनों पदार्थ सर्वसुलभ हैं तो उद्योग की स्थापना बाजार केंद्र में होगी। जब दोनों पदार्थ शुद्ध हैं तो उद्योग की स्थापना बाजार केंद्र में होगी। जब एक पदार्थ शुद्ध है और एक पदार्थ सर्वसुलभ है तो भी उद्योग की स्थापना बाजार केंद्र में होगी। शुद्ध पदार्थ को बाजार केंद्र की तरफ ला करके परिवहन किया जाएगा। अब एक पदार्थ मिश्रित है और एक पदार्थ शुद्ध है, तो ऐसी दशा में उद्योग की स्थापना सकल पदार्थ का जहां पे उपलब्ध हो रहा है, सकल पदार्थ का जो स्रोत है उस स्थान पर होगी और वहां पे उत्पाद को तैयार करके बाजार की ओर परिवहन किया जाएगा। जब दोनों ही पदार्थ सकल होंगे तो उद्योग की अवस्थिति बाजार और दोनों कच्ची सामग्रियों द्वारा निर्मित त्रिकोण के भीतर होगी। अगर दोनों कच्ची सामग्रियों में समान मात्रा में अशुद्धि पाई जाती है तो उद्योग की अवस्थिति मध्यवर्ती भाग में होगी। अगर किसी एक कच्ची सामग्री में ज्यादा अशुद्धि पाई जाती है तो उद्योगों का झुकाव उस ओर हो जाएगा जिस सामग्री में अशुद्धि की मात्रा ज्यादा होगी। अगर कच्ची सामग्री एक में अशुद्धि ज्यादा है तो RM1 में की तरफ झुकाव हो जाएगा, और अगर RM2 कच्ची सामग्री नंबर 2 में अशुद्धि ज्यादा है तो उद्योग का झुकाव RM2 की तरफ हो जाएगा। चित्रों द्वारा मैंने विवेचना आपके सम्मुख प्रस्तुत की। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया।